हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं दिव्य प्रताप सिंह। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए डीके गोयल बुक से। जिस चैप्टर का नाम था, हमने एक वीडियो कर चुका है इसके पहले, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और फंडामेंटल। ये चैप्टर का हमने थ्योरी पोर्शन का एक लेक्चर लिया हुआ है। आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन आएगा और उस टॉपिक का जो भी लेक्चर बनेगा, मैं वो लेक्चर पोस्ट करता रहूँगा और उससे रिलेटेड जो है जो भी टॉपिक होगा उसका न्यूमेरिकल भी हम करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक करेंगे वो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल में जो टॉपिक होगा आपका वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज का टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या है। मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको अपना लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है। यानी जब बिजनेस में पार्टनर्स कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, उस कैपिटल के रिगार्डिंग उनको इंटरेस्ट मिलता है और वही इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ये मिलता किसको है? पार्टनर्स को मिलता है। और इसको देता कौन है? तो पार्टनरशिप देता है। आप 12th के बच्चे हो, आप लोग, आपको पता होना चाहिए बिजनेस में यहाँ पे क्लास 12th में दो चीज़ होती है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। यहाँ पे दो अकाउंटिंग की जाएगी, एक पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप एंड पर्पज ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले से ही पता है, पार्टनर्स को मिलेगा। और सिंपली आगे एक जो न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4 को न्यूमेरिकल नंबर 1 में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो क्लास 11th का है, बाद में देख लेंगे, आप लोग कर लोगे इजीली। हम लोगों को 12th के अकॉर्डिंग चलना है तो मैं नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दूंगा। लेकिन वो है क्लास 11th का, उसका और इसका कोई कनेक्शन अभी है नहीं, वो 11th में हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले ये जान ले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है भाई? आपको पता है कि एक अमाउंट होगा, एक रेट होगा अपन 100 होगा, ठीक है। आपको यही होता है, आपको अमाउंट पता होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, कोई भी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक और है जो आपके न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 4 में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जो है टाइम गैपिंग, जो ड्यूरेशन का गैपिंग है उसका। यानी आपको पता है, 11 से ही पता है कि 2 टाइप की अकाउंटिंग ईयर होता है। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स। कौन कौन भैया? पहला होता है फाइनेंशियल ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर, और सेकंड होता है आपका कैलेंडर ईयर। सेकंड होता है आपका कैलेंडर ईयर। ये कब, इसका बिगिनिंग डेट कब होता है? इसका बिगिनिंग डेट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसकी अकाउंटिंग हम कब करते हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसकी अकाउंटिंग करते हैं, जिसका नाम होता है फाइनेंशियल ईयर। और जो दूसरा होता है वो होता है कैलेंडर ईयर, और कैलेंडर ईयर का बिगिनिंग होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यानी इसकी भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा टाइम ड्यूरेशन क्या है, पहले कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल की अकाउंटिंग करनी है कि कैलेंडर की अकाउंटिंग करनी है, और उसके रिगार्डिंग हम कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है। पहले सिंपल अगर कुछ नहीं बोलेगा तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट दे देंगे, और उसमें कुछ टाइम गैपिंग की बात होगी तो उस टाइम गैपिंग के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी यहां पे टाइम गैपिंग का मतलब क्या हो गया? मंथ्स अपॉन ईयर, मंथ्स अपॉन ईयर। यानी जो है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट होगा, अगर नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा तो उसका इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन उसमें बोलेगा कि नहीं 3 महीने का देना है तो 3/12 कर देंगे, 6 बोलेगा तो 6/12, जितने महीने का बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे। जो टॉपिक है आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक में आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 डीके गोयल, ठीक है,
बुक का नाम लिख लीजिए, आप लोग जान लीजिए क्या है, किसके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, DK गोयल सर के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है, DK गोयल सर के अकॉर्डिंग। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स, ध्यान दीजिएगा, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2016 वर 5,60,000, 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। दो लोग हैं गिरीश और सतीश और उनका कैपिटल है 1 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल यानी अभी मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर है, ये कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है। बोल रहा है कि इनका कैपिटल है 5,60,000 एंड 4,75,000। बोल रहा है कि ऑन 1 अगस्त 2016 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख, लेकिन बोल रहे हैं कि इनका जो कैपिटल है वो 1 अगस्त से दोनों का कैपिटल 5 लाख हो जा रहा है। 1 अगस्त से इनका कैपिटल कितना हो जा रहा है, 5 लाख रुपए हो जा रहा है ईच का। द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रॉइंग कैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ 6% पर एनम। ठीक है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट पे करना है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे भाई, गिरीश है और सतीश है, गिरीश है और सतीश है। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले बोल रहा है गिरीश, एक पार्टनर का नाम है गिरीश और दूसरे पार्टनर का नाम है सतीश। एक पार्टनर का नाम है गिरीश और दूसरे पार्टनर का नाम है सतीश। बोल रहा है कि 5,60,000 सबसे पहले इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया। गिरीश ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, 5,60,000। 5,60,000। इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना बता रहा है, 6/100। लेकिन इसी कैपिटल को 2 बार बताया है, इसी कैपिटल को इसने 2 बार बताया है कि 1 अगस्त 2016 को इनका कैपिटल हो जाता है 5 लाख रुपीज का, इनका कैपिटल हो जाता है 5 लाख रुपीज का। तो 5,60,000 बिजनेस में कितने दिन तक रन किया, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, यानी अप्रैल में काउंट किया, अप्रैल में कैरी किया होगा, मई में किया होगा, जून में किया होगा, जुलाई में किया होगा। 1 अगस्त से तो 5 लाख रुपए हो गया है, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट हमको 5,60,000 रुपए पे करना है, इंटू 4/12, क्योंकि एक फाइनेंशियल कितने दिन का होता है, 12 महीने का होता है। तो आप अगर ये कर दोगे तो आपका आ जाएगा 11,200 रुपए, 11,200 रुपए आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, 5,60,000 के अकॉर्डिंग 6% 4 मंथ का जब निकालेंगे तो 11,200 रुपए आपका आ गया 5,60,000 पे। लेकिन इसी गिरीश का बोला है कि ये 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए कैरी करेगा, 1 अप्रैल से जो है वो 5 लाख रुपए करेगा। ये अमाउंट कब था, 1 अप्रैल से था, 1 अप्रैल 16। अब इसी गिरीश का बोल रहा है कि 1 अगस्त से जो है, 1 अगस्त 16 से इसका अमाउंट 5 लाख रुपीज हो रहा है। तो हम अमाउंट लेंगे 5 लाख कैपिटल, 5 लाख इंटू रेट हमको पहले से पता है 6/100 इंटू, अगर हम अकाउंटिंग करते हैं पूरे 1 साल की तो 4 महीने की अकाउंटिंग हम पहले से ही कर चुके हैं और पूरा अकाउंटिंग ईयर में 12 महीने होते हैं, यानी हमको कितने महीने का इंटरेस्ट और पे करना होगा, 8 महीने का, यानी 8/12। जब आप इसका 8/12 करोगे तो इसका अमाउंट आपका आ जाएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। और इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दोगे, 11,200 प्लस 20,000 तो हो जाएगा आपका 31,200। और ये क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ गिरीश। आपका आंसर मैच कर रहा होगा, गिरीश का आप बुक में देख लीजिए, आपका 31,200 रुपए जो है वो गिरीश का आंसर है। उसके बाद जो है बोल रहा है सतीश का बोला था उसने कि सतीश का कैपिटल था 4,75,000 रुपए, 4,75,000 रुपए। इसका था 4,75,000 रुपए का
इसका जो था वो था कैपिटल, और ये भी कैरी किया था, कितना इंटरेस्ट था इसका 6%, 6/100 इंटू 4/12। अगर आप इसका कैलकुलेशन करके निकालोगे, इसका कैलकुलेशन करके आप निकालते हो तो आएगा इसका जो है 9,500 रुपये, 9,500। सेम ऐसे ही, लेकिन इसका भी जो कैपिटल है वो आपका जो है, ये कब हुआ था, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हुआ है ये वर्क। अब उसके बाद फिर से जो है 1 अगस्त को क्या हुआ है, 1 अगस्त को फिर से इसका कैपिटल हो गया है 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12। जब ये आप अमाउंट करोगे, तो आपका हो जाएगा 5 लाख रुपए का। जब 8 महीने, सतीश का हमने 1 अप्रैल से निकाला था 4,75,000 का 6/100 इंटू 4/12 तो आया था आपका 9,500। अब इसका हम निकालेंगे 1 अगस्त से। 1 अगस्त को आपको पता है कि इसने कितना बोला था, 5 लाख रुपीज। इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, 8/12। अगर ये अमाउंट आप कर दोगे 8/12, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। इन दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर दो, अगर 9,500 प्लस 20,000 तो ये आपका हो जाएगा 29,500, और ये आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सतीश। यानी आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं XYZ 3 पार्टनर्स हैं, XYZ 3 पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल है एज पर अप्रैल 1, यानी ये भी फाइनेंशियल ईयर है, यानी आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो भी होगा उसका अकाउंटिंग करोगे। इनका कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। बोल रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2016 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1,80,000 एंड 50,000। फर्दर कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे ऑन February 1, 2017 वाई विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, इंटरेस्ट टू बी अलाउड 8% पर एनम ऑन द कैपिटल ऑफ कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंडिंग 31 मार्च 2017। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात किया है। यहाँ पे 2 बार कैपिटल की बात की गई है, 2 बार। XYZ हैं जो कैपिटल अपना इन्वेस्ट किए हैं और फिर से एडिशनल कैपिटल भी किए हैं, जिसमें जो Y है उसने एक बार विड्रॉ भी कर लिया है। और आपको पता है विड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग होता है, यानी उसने अपना एक बार जो है कैपिटल उसने निकाल भी लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका X का क्या है, X का क्या रोल है। सबसे पहले निकालते हैं X का, अकाउंटिंग करते हैं। X ने बोला है कि X का कितना है, 5 लाख रुपए है, 5 लाख। X का कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए है, इनटू रेट कितना बोला है, रेट 8% बोला है, यानी 8/100 इनटू कितने महीने का 5 लाख पे देंगे। 2 कैपिटल है आपके पास, एक है ओपनिंग कैपिटल और एक है एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बोल रहे हैं 5 लाख रुपीज का है, लेकिन बोल रहे हैं ऑन द 1 जुलाई उसने एडिशनल कैपिटल भी ऐड कर दिया है। तो एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई से हो रहा है, तो 1 जुलाई के पहले कितने महीने बच रहे हैं आपके पास, अप्रैल, मई, जून, यानी 3 महीने। यानी आप करोगे 3/12, 5 लाख का करोगे आप 3/12, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपए, आ जाएगा ये आपका 10,000 रुपए। पहला फिगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X का आएगा 10,000 रुपए। सेकंड बोल रहा है, अगेन क्या बोल रहा है कि जब उसका कैपिटल, कितना कैपिटल, वो एडिशनल कैपिटल ऐड कर रहा है, 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए वो अपना कैपिटल लगा रहा है, 1 लाख रुपए अपना कैपिटल लगा रहा है। तो अब तक हमारे पास कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए है, और वो 1 जुलाई को फिर से 1 लाख रुपए लगा रहा है, यानी अब हमारे पास कैपिटल कितने का है, 6 लाख रुपए का है। अगेन X का ही देखें तो अब हमारे पास कैपिटल पहले 5 लाख था, लेकिन 1 जुलाई से 1 लाख रुपए का और कैपिटल हो गया, यानी 5 लाख प्लस 1 लाख, यानी हो गया आपका कैपिटल कितना, 6 लाख रुपए, 6 लाख। इंटरेस्ट ऑफ रेट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8/100, लेकिन इस बार कितना एडिशनल कैपिटल पे हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितने महीने का,
आपने 3 महीने का अब तक किया है, आपने अब तक 3 महीने का किया है, तो अब आपको 9 महीने का करना पड़ेगा। अब आपको जो है वो 9 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके मार्च तक आपको पे करना पड़ेगा, जुलाई से लेके मार्च तक। यानी इस बार 3 महीने का यहां निकाले हैं तो 12 में से 3 निकल जाएगा तो 9, यानी कितने महीने का, 9 मंथ का, 9/12, 9/12 ये करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 36,000, इसका आ जाएगा 36,000 रुपये। और इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, इन दोनों के इंटरेस्ट को, तो 10,000 प्लस 36,000 इक्वल टू 46,000। चेक कर लीजिएगा, आंसर आया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का आया है 46,000। अब देखेंगे वाई का, अब देखेंगे वाई का। वाई का क्या हुआ है, वाई का कैपिटल है 4 लाख रुपीज, वाई का कैपिटल है 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज इंटू 8, इंटरेस्ट सेम है, 8/12 इंटू फिर से 3/12, बिकॉज इसका भी जो ओपनिंग कैपिटल है वो सिर्फ वर्क किया है 3 महीने तक, इसका भी ओपनिंग कैपिटल सिर्फ वर्क किया है 3 महीने तक। इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे तो आ जाएगा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये आ जाएगा। इसने एक एडिशनल कैपिटल ऐड किया था, वाई ने एडिशनल कैपिटल भी ऐड किया था, और वो एडिशनल कैपिटल था आपका, एडिशनल कैपिटल उसने 80,000 रुपये लगाया था, एडिशनल कैपिटल उसने 80,000 रुपये लगाया था। तो आपको निकालना पड़ेगा 4,80,000 का 8%, और कितने महीने का निकालना पड़ेगा आपको। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि 9 महीने का निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको 9 मंथ का नहीं निकालना होगा, 9 मंथ का नहीं निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में उसने बोला था कि वाई ने, देखो आप लोग लास्ट के लाइन में चलो, ऑन Feb 1, 2017 वाई विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। वाई ने 1 फैब को जो है, 1 फैब को उसने क्या किया था कि 15,000 रुपये उसने पैसे निकाल लिए थे, 15,000 रुपये। यानी वाई ने 15,000 रुपये जब निकाल लिया तो सिर्फ आप पहले तो ये देखो कि अकाउंट इंटरेस्ट कितने महीने का पहले देना पड़ेगा, पहले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप देखो, आप पहले यहाँ पे 3 महीने का दिए हो, यानी अप्रैल, मई, जून का। जुलाई से स्टार्ट करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा 7 महीने का इंटरेस्ट, 7 महीने का देना पड़ेगा। यानी आपका अमाउंट होगा 4,80,000, 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू 7/12, 7/12 पे हमको निकालना पड़ेगा इसका, 7/12 पे, क्योंकि 1 फरवरी को उसने 15,000 रुपये क्या किया है, निकाल भी लिया है। तो इसका जो है आएगा 22,400 रुपीज़, 22,400 रुपीज़ आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखना पड़ेगा, एक चीज़ और देखना पड़ेगा, एक बार इंटरेस्ट और आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। वाई का 3 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वाई का कितने बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 3 बार। थर्ड टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड टाइम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 4,80,000 रुपये तो आपके पास कैपिटल था, 4,80,000 रुपये, कब तक, 1 फरवरी तक। लेकिन 1 फरवरी को उसने क्या किया है, 15,000 रुपये उसने अपने बिजनेस से क्या किया है, पैसा जो है निकाल लिया है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, पहले इसका कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे देख लो। 1 फरवरी तक हम लोगों के पास कैपिटल था 4,80,000, 4,80,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि विड्रॉ किया है, यानी पैसे उसने निकाल लिए हैं। कितने पैसे निकाल लिए हैं, 15,000 रुपये। तो ये आपका आ जाएगा 4,65,000, 4,65,000। यानी जो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा कितने महीने का, अब 2 महीने का, वो पे करना होगा 4,65,000 रुपये पे। और ये कितने महीने का पे करना होगा, सिर्फ 2 महीने का, बिकॉज ये पैसा 1 अप्रैल को हमारे पास कैपिटल बचा होगा 4,65,000। तो अप्रैल और मार्च 2 महीने का हम पेमेंट करेंगे। इस बार जो है 4,65,000 रुपये, यानी आपका है 4,65,000 इंटू 8/100 इंटू 2/12 इंटू 2/12। ये हम लोग कर लेंगे, तो ये आपका हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। ये अगर हम इसको निकाल देंगे 4,65,000 का
8/100 इंटू 2/12 कर लेंगे इस बार, तो ये सिर्फ 4,65,000 का 8/100 करेंगे, 2/12 करेंगे, तो इसका अमाउंट आएगा 6,200 रुपीज़। अब तीनों के इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तीनों के इक्वेशन के इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तो पहली बार में आया था कितना आपका 36,000, सॉरी वाई का आया था 8,000, एक्स पे चला गया मैं, वाई का निकाल रहे हैं हम लोग, 8,000 प्लस 22,400 प्लस 6,200, तो ये आपका अमाउंट अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 36,600 और ये आपका वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कि आप बुक्स में मैच करा सकते हो। आपका 36,600 रुपये आपका वाई का आया है। हमने एक्स का जो है, एक्स का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है दो बार में। पहली बार में आया था 10,000, ओके, पहली बार में आया था 10,000 और सेकंड टाइम में आया था 36,000, दोनों मिलके हो गया था 46,000, जो आपके आंसर में दिया हुआ है। वाई का हमने निकाला था पहली बार में 4 लाख पे, तो आया था 8,000, सेकंड टाइम में निकाला था 4,80,000 पे, तो उस पर आया था 22,400 एंड सेकंड टाइम पे 4,65,000 पे निकाला था, तो हमारा आंसर आया था 6,200 और तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हमने ऐड कर दिया था तो उसका आंसर आया था 36,600। अब हमको निकालना है जेड का, अब हमको निकालना है जेड का, और जेड का कैपिटल बोल रहा है कि 3 लाख रुपीज़ था, 3 लाख रुपीज़ था, इंटरेस्ट ऑन रेट 8% था, और कितने महीने का निकालना था, 3 महीने का निकालना था, 3 मंथ का निकालना था, तो ये आपका हो जाएगा 6,000। जो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा आपका 6,000, और उसके बाद बोला था कि इसने अपना एडिशनल कैपिटल ऐड किया था 50,000 रुपये, इसने अपना एडिशनल कैपिटल ऐड किया था 50,000 रुपये, तो 3 लाख पहले से ही कैपिटल था, 50,000 रुपये और ऐड कर दिया, तो वो कैपिटल मिलके हो गया 3,50,000 इक्वल टू 3,50,000। तो इसका जो सेकंड फिगर आ रहा है वो आ रहा है 3,50,000 इंटू रेट चेंज नहीं होने वाला है, इंटू रेट अपॉन 100 यानी 8/100 इंटू 3 मंथ का पहले ही दे चुके हैं, 1 साल में 12 महीने होता है, 3 महीने का पहले ही दे चुके हैं, सो 9 महीने का बच रहा है, तो 9/12 इसका कर देंगे तो आंसर आएगा 21,000। दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 6,000 प्लस 21,000, तो ये आपका हो जाएगा 27,000। ये हो गया जेड का, ये हो गया जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया।